ओम गुरुभ्यो नमः। मैं हूं दिया शर्मा और एक बार फिर अपने YouTube चैनल अद्वैत वेदांत फॉर ऑल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने मूल स्वरूप को पहचान सकते हैं तो वह है भगवत गीता। केवल भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम अपने मूल स्वरूप सत्य चित्त आनंद को जान व समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि और ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो प्रथम तो यह कि भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अत्यंत सरल है, जिसको एक गृहिणी, एक छात्र, एक अन्य मनुष्य पढ़ सकता है और उससे कई प्रकार की सीख ले सकता है। दूसरी बात, भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें एक वैश्विक दृष्टिकोण देता है। भगवत गीता को पढ़ने के बाद हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक आत्म मानते हैं। हम अनेक विभिन्न नाम और रूपों के पीछे एकमात्र सत्ता को मानते हैं और वो सत्ता वह ईश्वर है। हम इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में उस ईश्वर को देखते हैं और एक चींटी से लेकर एक पर्वत तक सभी को उस ईश्वर का स्वरूप समझते हैं और यही कारण है कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। तो यह दृष्टिकोण अगर हमको कोई देता है जिसके कारण हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बंधा हुआ मानते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, एक परिवार मानते हैं, तो वह है भगवत गीता। तीसरा कारण यह है कि भगवत गीता हमें प्रोत्साहन देता है, हमें प्रेरित करता है प्रश्न पूछने के लिए। दुनिया के अन्य धर्मों के अन्य ग्रंथ एक कमांड देते हैं, कहते हैं यह ईश्वरीय वाक्य है, इस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, किंतु भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कहता है कि जहाँ प्रश्न नहीं होंगे वहाँ उत्तर कैसे हो सकता है। और यही स्वतंत्रता हमको भगवत गीता प्रदान करता है और इस स्वतंत्रता के चलते हम उस ईश्वर से अन्य प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं अर्जुन के माध्यम से, चाहे वो प्रश्न जीवन व मृत्यु के हों, माया के हों, रिश्ते नातों के हों, ज्ञान अज्ञान के हों, विज्ञान के हों, हम किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और भगवत गीता हमें उनके उत्तर देता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ भी है जो ना केवल हमको आंतरिक रूप से बदल देता है अपितु हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को भी बदल देता है। यह हमको एक ऐसी दृष्टि देता है, यह हमको ऐसा विवेक देता है जिसके कारण हम सभी लोगों को, सभी जीवों को प्रेम के, वात्सल्य के, करुणा की दृष्टि से देखते हैं। यही खूबसूरती है भगवत गीता की। भगवत गीता ना केवल आपको व्यावहारिक जगत यानी कि आपको मटेरियल वर्ल्ड की ज्ञान की बात करता है, अपितु आपके आंतरिक ज्ञान की बात भी करता है। ना केवल ये भौतिक ज्ञान की बात करता है अपितु आत्मिक ज्ञान की बात भी करता है, क्योंकि आपका पूर्ण उत्थान केवल भौतिक ज्ञान से नहीं हो सकता। यदि आपको पूर्ण रूप से ऊपर उठना है, यदि आप पूर्ण रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भौतिक के साथ साथ आत्मिक ज्ञान, आत्मिक उत्थान की भी आवश्यकता है और भगवत गीता वे ही करता है। तो भगवत गीता के और भी कई कारण हैं कि हमें क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये हमें मन की शांति देता है, आत्मिक शांति देता है, हमें क्लैरिटी देता है, हम बहुत सटीक तौर पर सोच पाते हैं, बहुत सटीक तौर पर लोगों को उत्तर दे पाते हैं। भगवत गीता हमारे में निष्काम कर्म की भावना जगाता है। ये आपने देखा होगा कि और धर्म के लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो जन्नत पाने के लिए या हेवन की चाहत में करते हैं, किंतु भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आपको कहता है कि यदि तुमने चाहत रखते हुए काम किया या किसी काम यानी कि किसी अटैचमेंट से अगर तुमने कोई कार्य को सिद्ध किया, तो फिर
वो कार्य जो है तुम्हें कर्म के बंधन में बांध देता है। तो आपको भगवद गीता सिखाता है कि कैसे आपको निष्काम कर्म योग में रहकर काम करना चाहिए। भगवद गीता साथ ही हमारे अंदर एक अलौकिक भक्ति की भावना भी जगाता है। ये इसकी एक खूबसूरती है। साथ ही भगवद गीता कर्म और भक्ति से होते हुए हमारे को ज्ञान तक लेकर जाता है। ये हमें ज्ञान चक्षु प्रदान करता है। उस ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से हम संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को और स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकते हैं। ना केवल देख सकते हैं, अपितु अनुभूति भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि भगवद गीता हमें किन किन वजहों से पढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी अन्य ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, अपनी आत्मिक शांति के लिए, ज्ञान तक पहुंचने के लिए, भक्ति के लिए, निष्काम कर्म के लिए आदि। एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, एक अच्छी पत्नी बनने के लिए, एक अच्छी पुत्री बनने के लिए भगवद गीता सदा कारगर सिद्ध हुई है, होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि भगवद गीता की क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो भगवद गीता को बाकी सभी धर्मों के ग्रंथों से अलग बनाती हैं। और अगले हमारे वीडियो से भगवद गीता वास्तविक रूप से शुरू होगी। तो तब तक आप मुझे जो है आज्ञा दीजिए। मैं अपनी गौ माता जो हमको शारीरिक पोषण देती है और अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवद गीता माँ को नमन करते हुए अपने गुरु जगत गुरु आदि शंकराचार्य को नमन करती हूँ, हमारी सनातन धर्म संस्कृति को नमन करती हूँ, गुरु शिष्य परंपरा को नमन करती हूँ, चारों मठों को नमन करती हूँ और दशनामी संप्रदाय नागा साधुओं को नमन करती हूँ। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ कि पुनः आपसे साक्षात्कार होगा। ओम गुरुभ्यो नमः।